हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं? बच्चों आज हम इस लेक्चर को अब कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई। फंजाई के लिए कौन कौन सी क्लासेस होती हैं बच्चों? क्लासेस ऑफ फंजाई। बच्चों फंजाई को मेन जो क्लासेस में हम डिवाइड कर रहे हैं वो हैं, एक होता है फाइकोमाइसीड्स, फाइकोमाइसीड्स को बच्चों हम दो सब क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से हैं वो? उनमें से एक है ओमाइसीड्स, दूसरा है जाइगोमाइसीड्स। देन फाइकोमाइसीड्स के बाद में बच्चों एस्कोमाइसीड्स, देन बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। बच्चों इनके अंदर हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि जनरल फीचर हमने पढ़ ही लिए हैं और अब हमें क्या करना है, उन्हीं जनरल फीचर्स को इसमें कैटेगराइज कर देना है। जैसे हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे कैरेक्टर लिखूंगा और इनको कंपेयर करूंगा। जैसे सबसे पहले देख रहे हैं हम हाइफी, तो बच्चों इनके अंदर हाइफी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ओमाइसीड्स से बच्चों, तो ओमाइसीड्स के अंदर हाइफी कैसा होता है? एसेप्टेट टाइप का होता है, एसेप्टेट, ब्रांच एंड ब्रांच, एसेप्टेट। जाइगोमाइसीड्स में भी कैसा होगा बच्चों? एसेप्टेट। एस्कोमाइसीड्स में कैसा होता है बच्चों? सेप्टेट टाइप का हाइफी होता है। और मेन जो माइसिलियम होगा लाइफ साइकिल के अंदर, मेन स्टेज होगी वो कौन सी होगी? प्राइमरी माइसिलियम की सेकेंडरी माइसिलियम होगी बच्चों। तो इसके अंदर मेन स्टेज जो होगा वो प्राइमरी माइसिलियम होगा, और बेसिडियोमाइसीड्स में मेन जो स्टेज होगा वो सेकेंडरी माइसिलियम होगा, सेप्टेट टाइप का होगा। और ड्यूटेरोमाइसीड्स जो है बच्चों उसके अंदर भी सेप्टेट होगा। ड्यूटेरोमाइसीड्स जो है बच्चों वो अलग से नेचुरली कोई क्लास नहीं है, वो ह्यूमन ने बनाया है एस्को और बेसिडियोमाइसीड्स के ऐसे मेंबर्स के लिए जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है बच्चों, इनके कॉमन नेम भी आपको ध्यान रखना है। जैसे ओमाइसीड्स जो है बच्चों उसको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेलोजिक वॉल प्रेजेंट है, एक्वेटिक कंडीशन में मोस्टली रहते हैं, तो इसीलिए एल्गल फंजाई। जाइगोमाइसीड्स जो है बच्चों उसको हम कॉन्जुगेशन फंजाई बोलते हैं, कॉन्जुगेशन फंजाई। एस्कोमाइसीड्स जो है बच्चों उसको कॉमनली सैक फंजाई बोला जाता है। बेसिडियोमाइसीड्स सैक क्यों? क्योंकि एस्कस होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए बेसिडियोमाइसीड्स को कॉमनली हम बोलते हैं बच्चों क्लब फंजाई, क्लब फंजाई। और ड्यूटेरोमाइसीड्स को कॉमनली बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, फंजाई इम्परफेक्टाई। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन नेम जो है वो भी आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमने देखा कि इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हाइफी जो है वो किस टाइप का होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इनके अंदर कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों ओमाइसीड्स के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर कॉमनली बनते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं ज़ूस्पोर, मोटाइल स्पोर्स जो है वो बनते हैं। जबकि जाइगोमाइसीड्स में कौन सा स्पोर होता है कॉमन? एप्लानोस्पोर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो तो होता ही है, यानी कि इन सबके अंदर फ्रेगमेंटेशन वगैरह तो होगा ही। ये हम स्पेशली एसेक्सुअल स्पोर देख रहे हैं, तो एप्लानोस्पोर बनेगा जाइगोमाइसीड्स में। एस्कोमाइसीड्स में कौन सा स्पोर बनता है बच्चों? इसमें बनते हैं कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर। और बच्चों बेसिडियोमाइसीड्स में कोई स्पेशल एसेक्सुअल स्पोर जो है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी बेसिडियोमाइसीड्स में एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होगा। ठीक है बच्चों, देन ड्यूटेरोमाइसीड्स की बात करें बच्चों, तो ड्यूटेरोमाइसीड्स क्या है? इसमें एस्को और बेसिडियोमाइसीड्स के ही मेंबर रखे हुए जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। इसका मतलब यदि एस्कोमाइसीड्स का मेंबर है तो क्या बन जाएगा? इसके अंदर कोनिडिया बन जाएगा। बेसिडियो का है तो कोई एसेक्सुअल स्पोर
नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली ये डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा यदि रिप्रोडक्शन के कॉमन मेथड की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो ये फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म है, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तो रिप्रोडक्शन होगा ही और ऑइडिया वगैरह भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर के बाद में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या क्या होता है बच्चों? oomaestes के जो मेंबर हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस मेथड के थ्रू होता है? गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। ज़ाइगोमैस्टीज में क्या होता है बच्चों? गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। बच्चों यदि हम एस्कोमैस्टीज के मेंबर्स की बात करें तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है सोमेटोगैमी एंड अदर मेथड्स, यानी डिफरेंट मेंबर में लगभग सारे मेथड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोमाइस्टीज की बात करें बच्चों तो इसके अंदर सोमेटोगैमी इज कॉमन, यानी सबसे कॉमनली सोमेटोगैमी जो है वो देखने को मिलती है बेसिडियोमाइस्टीज में। और डिटोरोमाइस्टीज क्या है बच्चों? इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, सो नॉन एज इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट स्टेज जो है बच्चों वो एब्सेंट है। यदि इसमें परफेक्ट स्टेज मिल जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर इसके बाकी फीचर्स के अकॉर्डिंग ये एस्को या बेसिडियो जिससे भी बिलोंग करता होगा उसके अंदर इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई किसकी? मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों, इनके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो कौन से हैं? सेक्सुअल स्पोर्स। बच्चों oomaestes के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है उसका नाम है oospore। और ये oospore क्या है एक्चुअल में? ये 2n ज़ाइगोट ही तो है बच्चों, तो oospore की प्लॉइडी लेवल क्या होगी? 2n होगी। यहाँ पर ज़ाइगोमाइस्टीज में जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा वो क्या होगा? वो होगा ज़ाइगोस्पोर, n की 2n होगा। ठीक है बच्चों, एस्कोमाइस्टीज के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर बनता है वो होता है एस्कोस्पोर। और बच्चों ये मियोसिस के बाद में बनता है, इसीलिए इसकी प्लॉइडी लेवल n होती है। बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर जो बेसिडियोमाइस्टीज में जो सेक्सुअल स्पोर होगा उसको बोलेंगे हम बेसिडियोस्पोर, n की 2n, ये भी n होगा बच्चों। और यहाँ पर सेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एस्को और बेसिडियोस्पोर की बात करें तो एस्कोस्पोर एंडोजीनस टाइप के स्पोर होते हैं, एंडोजीनस नॉर्मली 8, और बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो एक्सोजीनस टाइप के स्पोर होते हैं। ऐसे एसेक्सुअल स्पोर में कौन सा एंडोजीनस है? ज़ूस्पोर और एप्लानोस्पोर, और कोनिडियोस्पोर जो है वो एक्सोजीनस टाइप का स्पोर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडी की। फ्रूटिंग बॉडी बच्चों, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो oomaestes में एब्सेंट होती है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट। ज़ाइगोमाइस्टीज में भी फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एब्सेंट होता है, जबकि एस्कोमाइस्टीज में फ्रूटिंग बॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। बेसिडियोमाइस्टीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे बोलते हैं हम बेसिडियोकार्प, प्रेजेंट, दैट इज बेसिडियोकार्प। बच्चों मशरूम में जो पार्ट हम खाते हैं वो क्या है? बेसिडियोकार्प है, और ड्यूटेरोमाइस्टीज में क्या होगा? एब्सेंट होगा। यदि हम एस्कोकार्प की स्ट्रक्चर देखें बच्चों तो क्या होता है? जैसे ये फंगल हाइफी है मान लो, तो इसके ऊपर हम क्या देखते हैं? इसके ऊपर हाइफी जो है वो एक इस तरीके से कवरिंग जैसा बनाती है, और ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों ये डिफरेंट शेप की हो सकते हैं। ये फ्लास्क शेप का हो सकता है, ये कम्प्लीटली क्लोज हो सकता है। कम्प्लीटली क्लोज होगा तो क्लिस्टोथीशियम बोलेंगे, यदि फ्लास्क लाइक होगा तो हम इसको पैरीथीशियम बोल देंगे, यदि ये बोट लाइक होगा तो हम इसको एपोथीशियम बोल देंगे। तो डिफरेंट टाइप के ये फ्रूटिंग बॉडीज जो है वो बनते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे
एस्कस और उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एस्कोस्पोर। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ये फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प। ऐसे ही बेसिडियम बहुत सारे जो है वो फंगल हाइफी के अंदर कवर होंगे तो क्या बोलेंगे, बेसिडियोकार्प। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। देन नेक्स्ट देखो बच्चों, इनके अंदर डाइकैरियोटाइजेशन। जो डाइकैरियोटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब प्लाज्मोगैमी हुई तो उसके बाद में डाइकैरियोटाइजेशन, प्लाज्मोगैमी हुई तो एक डाइकैरियोटिक सेल बना। अब वो डाइकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है बच्चों, वो न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज हो जाए तो क्या होगा, तो वो एक 2n सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वो न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज नहीं हो, बल्कि क्या हो जाए, माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड करने लग जाए, तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के बीच में टाइम गैप ज़्यादा होने की वजह से और बीच में माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा, एक डाइकैरियोटिक सेल माइसीलियम जो है वो बन जाएगी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम या सेकेंडरी माइसीलियम बन जाएगी। तो डाइकैरियोटाइजेशन ओमाइस्टीज में नहीं होता है, क्योंकि कैरियोगैमी जो है दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। हियर इन ज़ाइगोमाइस्टीज डाइकैरियोटाइजेशन इज एब्सेंट, और यहाँ पर एस्कोमाइस्टीज में बच्चों क्या होता है, डाइकैरियोटाइजेशन प्रेजेंट, और लाइफ साइकिल के अंदर जो मेन हाइफी होता है, प्रोमिनेंट स्टेज होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, वो होता है प्राइमरी माइसीलियम इज प्रोमिनेंट फेज। प्राइमरी माइसीलियम जो है बच्चों वो प्रोमिनेंट फेज होता है लाइफ साइकिल का। बेसिडियोमाइस्टीज में हम बात करें तो डाइकैरियोटाइजेशन प्रेजेंट, और जो मेन फेज होगा बच्चों वो कौन सा होगा, सेकेंडरी माइसीलियम इज प्रोमिनेंट फेज। ड्यूटेरोमाइस्टीज है बच्चों उसके अंदर एब्सेंट। ठीक है बच्चों, तो डाइकैरियोटाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। और डाइकैरियोटाइजेशन का भी मेथड बच्चों, यदि हम बात करें कि डाइकैरियोटाइजेशन यदि हो रहा है तो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर डाइकैरियोटाइजेशन का मेथड जो है वो क्या होता है, तो एस्कोमाइस्टीज में कॉमनली क्रोजियर मेथड के थ्रू डाइकैरियोटाइजेशन होता है, जबकि बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर क्लैंप कनेक्शन के थ्रू डाइकैरियोटाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, आखिर ये क्लैंप कनेक्शन क्या होता है और किस तरीके से क्लैंप कनेक्शन के थ्रू डाइकैरियोटाइजेशन होता है, उससे भी हम यहां पर एक बार देखते हैं बच्चों डायग्राम के थ्रू। क्लैंप कनेक्शन बच्चों क्या होता है कि जैसे अलग से देख रहे हैं हम क्लैंप कनेक्शन। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में ये टेबल जो है इसमें एग्जांपल को कंटिन्यू कर दूंगा। तो क्लैंप कनेक्शन होता है जब बेसिडियोमाइस्टीज में, तो क्या होता है, जैसे आपको पता है सोमेटोगैमी के टाइम पे क्या हुआ, ये दो फंगल हाइफी हैं, ये दोनों पास पास में है, और इनमें क्या हो गया, इनमें हो गया सोमेटोगैमी। अब सोमेटोगैमी हुआ तो उस टाइम पे पहले होगा प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी हुआ तो एक डाइकैरियोटिक सेल बन गया। क्या हुआ, ये प्राइमरी माइसीलियम था, प्राइमरी माइसीलियम, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया प्लाज्मोगैमी, ये क्या बन गया, ये बन गया डाइकैरियोटिक सेल। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब ये डाइकैरियोटिक सेल जो बन गया है बच्चों, इसके अंदर माइटोसिस होना स्टार्ट होगा। अब यदि इसके अंदर माइटोसिस हुआ, सपोज ये सेल है, तो ये दो न्यूक्लियस बन गए और यहाँ पर ये दो न्यूक्लियस बन गए। अब सोचो कि यदि ये दोनों न्यूक्लियस यदि बीच में सेल वॉल बन जाए तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या होना चाहिए, जेनेटिक वेरिएशन आना चाहिए, दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस यूज होने चाहिए थे। यदि बीच में सेप्टा बन गया तो ऐसे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर तो ये काम का नहीं रहा। तो फिर क्या होता है बच्चों, तो फिर और यदि ये सीधे इधर से आए और ये इधर से आए तो बीच में क्या होगा, एक ये दो न्यूक्लियस तो फ्यूज हो जाएंगे, ये एक अलग रह जाएगा, एक ये अलग रह जाएगा। तो इसके लिए सेल ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक निकाला, क्या कि यहाँ पर एक बल्ज, एक प्रोजेक्शन जो है वो बनाना स्टार्ट किया। एक न्यूक्लियस जाता है किसके अंदर, इस प्रोजेक्शन के अंदर, और एक आता है साइटोप्लाज्म के थ्रू। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी बन जाएगी कि ये जो सेल है इससे जो प्रोजेक्शन बना था वो प्रोजेक्शन ग्रो करते करते क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा। यही बन गया क्या, क्लैंप, यही है क्लैंप कनेक्शन। और इस क्लैंप के अंदर एक न्यूक्लियस आ गया, ये रहा। तो एक न्यूक्लियस जो है उसका ट्रांसफर तो क्लैंप के थ्रू हो रहा है,
यहाँ से आया है इस तरीके से, और दूसरा जो है वो साइटोप्लाज्म से आ रहा था बच्चों, तो दूसरा जो है वो इस तरीके से आ गया। अब क्या होगा बच्चों, अब ये यहाँ से सेप्टा डिजोल्व हो जाएगा, ये न्यूक्लियस अंदर। आई बात समझ में? तो क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू एक न्यूक्लियस जो है वो पहुंच गया, और बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, जब ये दो सेम टाइप के न्यूक्लियस होगा तो बीच में सेल वॉल का सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, न्यूक्लियस का, ताकि जितने भी सेल हैं वो सब डाइकैरियोटिक और एक जैसे न्यूक्लियस, मतलब दोनों के सारे सेल के पास में एक पेरेंट का न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो दूसरे पेरेंट का न्यूक्लियस आ जाए। तो इस तरीके से जो माइसीलियम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी माइसीलियम। अब इस सेकेंडरी माइसीलियम के अंदर ही कोई सेल जो होगी उसके अंदर क्या हो जाएगा, कैरियोगामी, फिर उसके बाद मियोसिस। तो ऐसे क्लैम्प कनेक्शन होता है किसके अंदर, क्लब फंजाई में। एस्कोमेस्टिस में क्रॉसियर मेथड होता है बच्चों, प्रोसेस ही सेम होते हैं, बट क्या होता है, वो टिप के ऊपर क्रॉसियर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है। क्रॉसियर होता है बच्चों वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्लैम्प जैसे स्ट्रक्चर है, तो उसे हम क्रॉसियर मेथड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया डाइकैरियोटाइजेशन की बात, कि डाइकैरियोटाइजेशन जो है वो किसमें किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखो इसके एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट है इसके एग्जांपल्स। बच्चों जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे ऊमाइस्टिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एल्ब्यूको। एल्ब्यूको से जो डिजीज होता है वो कौन सा है, वो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। मस्टर्ड है या क्रूसीफेरी का मेंबर है बच्चों, तो उसके अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज होता है, वो किससे होता है, वो एल्ब्यूगो से होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा इसके अंदर और एग्जांपल यदि आप ध्यान रखोगे तो पाइथियम की वजह से डंपिंग ऑफ डिजीज होता है। ठीक है बच्चों, एक है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। बच्चों फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है इससे लेट ब्लाइट डिजीज होता है, पोटैटो इन्फेस्टेंस। ठीक है बच्चों, इसकी वजह से एक बार आयरलैंड में अकाल आ गया था, फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी होता है किसे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल जो है वो ऊमाइस्टिस में आप ध्यान रखोगे। जाइगोमाइस्टिस में जो एग्जांपल आप ध्यान रखोगे बच्चों वो है राइजोपस। राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड है राइजोपस। इसके अंदर म्यूकर भी आता है बच्चों, म्यूकर को हम डंग मोल्ड भी बोल देते हैं, डंग मोल्ड। ठीक है बच्चों, म्यूकर जो है उससे म्यूकोरोसिस भी होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में एस्कोमाइस्टिस। बच्चों एस्कोमाइस्टिस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, जैसे मोरेल, मोर्शेला एंड ट्रफल ट्यूबर एस्टिवम। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों के दोनों फंजाई जो हैं, ध्यान रखना किस कैटेगरी में आते हैं, ये एडिबल वाली कैटेगरी में आते हैं। एडिबल फंजाई हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस टाइप के फंजाई होते हैं। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि बताओ एडिबल फंजाई, एस्कोमाइस्टिस का एडिबल फंजाई कौन सा है। ऑप्शन दिया है अगेरिकस, मोर्शेला। तो ध्यान रखना अगेरिकस जो है वो तो बेसिडियोमाइस्टिस का एडिबल फंजाई है, एस्कोमाइस्टिस का एडिबल फंजाई तो मोरेल होता है। और मोरेल ट्रफल्स जो होते हैं वो काफ़ी डिलीशियस होते हैं, बहुत ही कॉस्टली टाइप के फंजाई होते हैं बच्चों। तो ये एग्जाम्पल। इनके अलावा एस्कोमाइस्टिस में बच्चों ईस्ट आता है, ईस्ट को हम बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, किसको, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी को, सेकेरोमाइसिस। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पेनिसिलियम नोटेटम, जो फर्स्ट पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था बच्चों, आपको ध्यान होगा, तो पेनिसिलियम जो है वो एस्कोमाइस्टिस का मेंबर है, पेनिसिलियम नोटेटम। और कमर्शियल प्रोडक्शन जो हुआ था बच्चों वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से होता है। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लू ग्रीन मोल्ड भी है बच्चों, पेनिसिलियम को हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रासा नाम सुना होगा। न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे जेनेटिक और बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जो है वो किए गए हैं। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस जो है उसके लिए एक्सपेरिमेंट न्यूरो स्पोरा के ऊपर हुआ था बच्चों। ठीक है, और ऐसे ही यदि हम बात करें जो मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर की जो स्टडी है बच्चों, उसमें भी न्यूरोस्पोरा जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूरोस्पोरा जो होता है वो पिंक मोल्ड होता है बच्चों, पिंक मोल्ड। पेनिसिलिन जो है वो ब्लू ग्रीन मोल्ड है, न्यूरोस्पोरा जो है वो पिंक मोल्ड है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा
एस्परजिलस जो है बच्चों, इससे एक टॉक्सिन मिलता है, इसको बोलते हैं एफ्लोटॉक्सिन, और एफ्लोटॉक्सिन जो होता है वो कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन होता है। और बच्चों एस्परजिलस जो है उसे हम कॉमन लेबोरेटरी वीड भी बोलते हैं, और हम कुछ क्रॉप्स वगैरह को जब रखते हैं स्टोर हाउस में तो वहाँ पर कॉमनली जो उग जाने वाला फंजाई होता है वो एस्परजिलस होता है। ठीक है बच्चों, तो कॉमन लेबोरेटरी वीड एस्परजिलस, इसकी वजह से एक डिजीज होता है एस्परजिलोसिस, और टॉक्सिन जो बनता है बच्चों वो एफ्लोटॉक्सिन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक एग्जांपल ध्यान रखना, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स जो है बच्चों, इससे इरगट एल्कलॉइड बनता है, और ये इरगट एल्कलॉइड डेंजरस होता है बच्चों, LSD लाइक इफेक्ट होता है, और ये फीटल एक्सपल्शन भी करवाता है क्लेविसेप्स। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा जिबेरेला फ्यूजिकुराई, जिबेरेला फ्यूजिकुराई बच्चों, ये भी मेंबर है किसका, ये भी मेंबर है एस्कोमाइस्टीज का। ठीक है बच्चों, तो एस्कोमाइस्टीज में ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको जरूर से ध्यान रखना है। ऐसे ही अब बेसिडियोमाइस्टीज के कुछ कॉमन एग्जांपल देखो बच्चों। बेसिडियोमाइस्टीज में आता है सबसे पहले मशरूम, जो एडिबल मशरूम है उसे हम क्या बोलते हैं, अगैरिकस। अगैरिकस क्या है, एडिबल मशरूम है बच्चों। पॉइजनस मशरूम जिसे हम टोड स्टूल भी बोलते हैं, वो क्या है, वो है अमेनिटा। अमेनिटा इज पॉइजनस मशरूम टोड स्टूल। इससे जो टॉक्सिन मिलता है बच्चों बहुत ही डेंजरस टाइप का होता है। सीजार डेथ कप भी बोलते हैं, सीजार को किल करने के लिए भी अटेम्प्ट किया गया था, इसको यूज किया गया था अमेनिटा। सीजार डेथ कप भी बोलते हैं, सीजार डेथ कप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई और शेल्फ फंजाई, ब्रैकेट फंजाई को ही हम शेल्फ फंजाई बोलते हैं बच्चों, वो भी इसके अंदर आते हैं। और पफ बॉल्स, पफ बॉल्स जो है लाइकोपोडोन नाम है बच्चों। पफ बॉल जो है बच्चों वो भी बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। ठीक है, यंग स्टेज में जब पफ बॉल होता है तो एडिबल भी होता है, लाइकोपोडोन जब यंग स्टेज में होते हैं तो एडिबल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान रखना, डिजीज कॉजिंग पक्सीनिया एंड अस्टिलेगो। बच्चों पक्सीनिया जो होता है उससे हम रस्ट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इससे रस्ट डिजीज होता है, और अस्टिलेगो को हम स्मट फंजाई बोलते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इससे स्मट डिजीज होता है। पक्सीनिया जो है बच्चों वो हेट्रोशियस फंजाई, उसके लिए दो होस्ट हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो वीट होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो बर्बेरी प्लांट होता है। और अस्टिलेगो भी वीट के ऊपर और मेज के ऊपर, इनके ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके, बेसिडियोमाइसिस के। ड्यूटेरोमाइसिस में जो बच्चों एग्जांपल ध्यान रखना है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया सोलेनाई बच्चों, इससे होगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एग्जांपल ध्यान रखना, हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एक बार अकाल में 1943 में अकाल में बंगाल में अकाल पड़ गया था, फेमाइन ऑफ बंगाल, फेमाइन ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटोन बच्चों, ट्राइकोडर्मा जो है वो यूज़ होता है डिजीज़ कंट्रोल के लिए, और कुछ ट्राइकोडर्मा जो है बच्चों उनसे साइक्लोस्पोरिन जो है वो भी हमें मिलता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट यूज़ हो जाएगा ट्राइकोडर्मा का। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कॉलियोट्राइकम, कॉलियोट्राइकम जो है बच्चों इससे क्या होता है, कॉलियोट्राइकम जो है ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन जो है वो कॉज करता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ध्यान रखना, फ्यूजेरियम। तो बच्चों ये कुछ बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है किसके, ड्यूटेरोमाइसिस के। बच्चों इतने एग्जाम्पल्स जो हैं आपको फंजाई में यदि पता होंगे तो नीट में एक भी एग्जाम्पल जो है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने फंजाई जो है उनको कंपेयर करके सारे फंजाई जो है उन्हें पढ़ लिया है बच्चों, और अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय बाय।